यूरोपियन देश अब कुछ पैसा देंगे यूक्रेन को, जिससे यूक्रेन हथियार खरीदेगा अमेरिका से। वार्ता जो पहले पुतिन और ट्रंप के बीच में हुई है और अब ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में हुई है, इनमें कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। रशिया यूक्रेन युद्ध के खत्म होने की संभावना बन रही है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर और डेवलपमेंट पर। और जैसा कि आपको पता है कि कल ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में व्हाइट हाउस में वार्ता हुई। ये वार्ता को हम कहेंगे ट्रंप जेलेंस्की वार्ता 2.0, क्योंकि पहली जो वार्ता होती फरवरी में वो काफी, जैसा कि आपको पता है कि इसमें ट्रंप और जेडी वेंस ने काफी डांट लगाई थी जेलेंस्की को, काफी ह्यूमिलेट हुए थे जेलेंस्की। तो इस बार की वार्ता पिछली वार्ता से कैसे अलग है और इसमें क्या निर्णय हुए हैं, आइए तीव्र गति से इसे समझ लेते हैं। तो पहली बात तो यह है कि इस वार्ता में अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप, उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भाग लिया, जबकि जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनके साथ एक पूरा प्रतिनिधिमंडल था और साथ में उनको सपोर्ट करने के लिए जो यूरोपियन नेताओं की पूरी एक फौज थी, जिसमें प्रमुख थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, इटली के प्रधानमंत्री मेलानिया, इसके अलावा फिनलैंड के राष्ट्रपति, जो यूरोपियन यूनियन है उसकी अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर, फिर नेटो के महासचिव। तो ये सभी व्यक्ति इस वार्ता में जेलेंस्की को सपोर्ट करने के लिए साथ में आए थे व्हाइट हाउस, और उन्होंने एक अलग कमरे में बैठकर ये पूरी वार्ता देखी और इस पर नजर रखी। तो एक तरह से उन्होंने यूरोपियन देशों ने अपनी एकता को प्रदर्शित किया। तो आइए अब समझते हैं कि इस वार्ता का प्रमुख आउटकम क्या निकला। तो यहाँ पर एक चीज समझना आवश्यक है कि ये ट्रंप और जेलेंस्की की वार्ता जो मीटिंग है लगभग 1 घंटे 40 मिनट चली, और इस मीटिंग के ही दौरान ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को फोन लगाया, उनसे भी काफी देर तक चर्चा की और पुतिन को जेलेंस्की के साथ मीटिंग करने के लिए अगले 15 दिन में राजी भी कर लिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो आइए अब देखते हैं कि इस मीटिंग का प्रमुख आउटकम क्या है। तो पहली चीज, जो पहला आउटकम है और बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम है, वो ये है कि ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करेंगे। देखिए, आपको पता है कि ये युद्ध जो शुरू हुआ था रशिया यूक्रेन के बीच में, उसका सबसे प्रमुख कारण ही ये था कि यूक्रेन का नेटो में शामिल हो। तो ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया। दूसरा आउटकम है कि ट्रंप ने बोला है कि यूक्रेन को वो बहुत अच्छी सुरक्षा देंगे, नेटो लाइक सुरक्षा देंगे, लेकिन नेटो में शामिल नहीं करेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि ये जो वो सुरक्षा देंगे यूक्रेन को, उसकी निगरानी के लिए और उसे देखने के लिए यूरोपियन देश और नेता रहेंगे, मतलब उनकी निगरानी में ये सब रहेगा। यानी एक तरह से यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने की उन्होंने बात की, और इस सुरक्षा गारंटी पर नजर रखने के लिए यूरोपियन देशों को भी बोला। तीसरा उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज ये करी कि आने वाले समय में एक बायलैटरल और फिर ट्राइलैटरल, यानी द्विपक्षीय और फिर त्रिपक्षीय मीटिंग हो सकती है। द्विपक्षीय मीटिंग होगी ट्रंप और जेलेंस्की, पुतिन और जेलेंस्की के बीच में, और बाद में फिर इसमें ट्रंप भी शामिल हो सकते हैं, यूरोपियन देश भी शामिल हो सकते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज ट्रंप ने बोली, उन्होंने कहा कि शांति समझौते के लिए, यानी बड़े शांति समझौते के लिए ये जरूरी नहीं है कि तुरंत युद्ध विराम हो या युद्ध विराम करके ही शांति समझौते पे बात हो। उन्होंने कहा बिना युद्ध विराम के भी ग्रैंड पीस डील पर काम किया जा सकता है। यानी कुल मिला के ये युद्ध भी चलता रहेगा, पीस की चर्चाएं भी चलती रहेंगी। तो ये भी उनका एक बड़ा अलग सा मूव है कि एक तरफ युद्ध चलेगा, एक तरफ पीस वार्ताएं भी चलेंगी। तो ठीक है, लेकिन कहीं डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज। तो ये सब प्रमुख रूप से आउटकम है ट्रंप और जेलेंस्की की वार्ता का। अच्छी चीज ये है कि इस बार की वार्ता काफी अच्छे ढंग से हुई है, अच्छे वातावरण में हुई है, और इस में जेलेंस्की को काफी सम्मान दिया गया है इस बार। पिछली बार तो काफी उनको ह्यूमिलेट कर दिया था उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने। जेडी वेंस इस बार भी शामिल थे, लेकिन वो काफी शांत तरीके से रहे। तो अच्छी चीज क्या है कि जेलेंस्की भी अब कुछ शर्तों को मानने के लिए तैयार से दिख रहे हैं,
यूरोपियन देश भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये उनके लिए अच्छी चीज़ है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूरोपियन देश अब कुछ पैसा देंगे यूक्रेन को, जिससे यूक्रेन हथियार खरीदेगा अमेरिका से भी। तो ये सब डेवलपमेंट हो रहे हैं, लेकिन इन सारे जो इस मीटिंग का पॉजिटिव आउटकम निकला है ये है कि वार्ता जो पहले पुतिन और ट्रम्प के बीच में हुई है और अब ट्रम्प और जेलेंस्की के बीच में हुई है, इनमें कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है, जिससे भविष्य में रशिया यूक्रेन युद्ध के खत्म होने की संभावना बन रही है, जिससे यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और भारत के साथ पूरे विश्व को शांति की दिशा में आगे बढ़ने में निश्चित तौर पर हेल्प मिलेगी और पूरे विश्व में शांति स्थापना की संभावना बनेगी। धन्यवाद।